जी गब्बर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, गब्बर से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रिंस, एक अहम सवाल आपसे और ये था कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, इनके अलावा वीडी शर्मा की हम बात करें या खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, इन तमाम 4 दावेदारों में से शिवराज सिंह चौहान ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं पहुंचे थे। उनका कहना था कि मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि क्या वो पहले से ही मानकर चल रहे हैं कि इस बार जो आलाकमान है वो किसी नए चेहरे को कमान देगा मध्य प्रदेश की 5 सालों के लिए? और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जातिगत समीकरणों से इतर हम देखें तो और कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनाव लड़ा गया है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चेहरे को आगे रखकर नहीं लड़ा गया है। नरेंद्र मोदी और कमल के फूल यानी कि पार्टी को आगे रखकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव लड़ा है। तो ये कहा ही नहीं जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रबल दावेदार हो सकते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ सामने आती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ओरा और उनका 20 साल का कार्यकाल इतना बड़ा है कि उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। वो केंद्रीय नेतृत्व हो या कोई भी हो, शिवराज सिंह चौहान के फेस को इग्नोर नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में जातिगत समीकरण को लेकर अगर हम बात करें तो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा वो बन गए और तमाम जगहों पर, तमाम जिलों में अगर हम जाकर देखें तो प्रदेश के तमाम जिलों में उनकी अपनी एक पब्लिक कनेक्ट है। इस बार भी और उससे पहले भी चुनाव में वो जब भी पब्लिक के पास बीच में गए हैं तो निश्चित ही सीधा कनेक्ट करते हैं। लोग उनको पसंद करते हैं। उनका अपना एक बड़ा मास वोट बैंक है। कहते हैं कि बड़े जनाधार वाला नेता अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो वो शिवराज सिंह चौहान है भारतीय जनता पार्टी में। उनसे ऊपर और उनसे परे शायद भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं पा रही, इसलिए शायद इतना समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में समय लग गया है। क्योंकि तमाम चेहरे जो सामने आ रहे हैं, हम जिनकी हम बात की, आपने बताया नाम की, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें और भी कई चेहरे जिनका नाम चल रहा है, वीडी शर्मा की बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो निश्चित ही चेहरे सभी सामने हैं और सभी की दावेदारी कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं के जरिए, उनके चाहने वालों के जरिए सामने आ रही है। लेकिन चिंतन और मनन को अगर ध्यान में रखें, भारतीय राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति को ध्यान में रखकर, तो शिवराज सिंह के कद और चेहरे को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और उनका उनका अल्टरनेट, खास तौर से उनका अल्टरनेट कोई मध्य प्रदेश में देखने को भी नहीं मिलता है। उन्होंने अपना कद इस तरह से बढ़ा रखा है। खास तौर से लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें तो अभी इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी का रहा है वो लाडली बहना रहा है। उससे पहले भी वो लाडली बहना के कई सम्मेलन कर चुके हैं और लाडली बहनाओं को अपना एक तरह से वो परिवार की तरह कनेक्ट करते हैं यहाँ की जनता से। किसी के भाई बन जाते हैं, किसी के मामा बन जाते हैं, तो किसी के कोई रिश्तेदार बनकर सामने उभर कर आते हैं। और वो उनका ये कहना है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, मामा हूं, उससे परे आप मुझे मत सोचिए। तो एक कहेंगे एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की जो भूमिका शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में गढ़ी है अपनी, उस भूमिका से अगर हम कंपेयर करें तमाम चेहरों का जो अभी नाम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की भूमिकाओं को लेकर, तो हम नहीं कह सकते कि कोई तुलना की जा सकती। उसमें वो भारी ही पड़ते हैं, आगे ही बढ़ते दिखते हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और पर्यवेक्षक जब यहाँ शाम को विधायक दल की बैठक में कोई रायशुमारी के बाद निर्णय करेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक चेहरा या हो सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ही आने वाले 5 सालों की बागडोर सौंप दी जाए। लेकिन 20 साल उनके कार्यकाल को हो गए थे, एक ओबीसी चेहरे को 20 साल लगभग हो गए, तो निश्चित ही हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाले परिणाम भी आज की बैठक के बाद आ जाए कि कोई जनरल कैटेगरी से किसी शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम बड़ा, रीति पाठक का भी नाम हम ले सकते हैं क्योंकि वो भी सांसद रही है, उन्हें भी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से कहा गया सीधी से, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा। ऐसे कई चेहरे, महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री को लेकर उनका भी नाम कहीं ना गाये बगाए सामने आता रहा है कि किसी महिला मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और तमाम चेहरे अगर शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व से कंपेयर करें तो निश्चित ही शिवराज सिंह चौहान का कद इतना आगे निकल चुका है, इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि केंद्रीय नेतृत्व भी उसको सोचने में मजबूर हो रहा है और इतना सोचने का समय लग रहा है। और वो आज का दिन आ गया है जब सभी लोग मिलकर आज मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। निश्चित ही इतनी देर कभी भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में कभी नहीं हुई है जितनी की देर इस बार मध्य प्रदेश को लेकर की जा रही है। और निश्चित तमामी गुणा भाग लगाए जा रहे होंगे, सामाजिक गुणा भाग हो, राजनीतिक हो और खुद पब्लिक कनेक्ट वाले हो, क्योंकि एक बड़ा संदेश मोदी और शाह के साथ केंद्रीय नेतृत्व दे सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और सभी वर्गों का ध्यान रखती है। उसी हिसाब से चेहरा सीएम का वो डिक्लेयर करेंगे और सीएम के चेहरे को लेकर कोई असमंजस नहीं रखेंगे। मतलब सर्वमान्य हो, सभी की मान्यता में वो सीएम का चेहरा आता हो, सभी
उसको माने। और निश्चित तौर पर इस मामले में अभी भी अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उनके कद और पद के आगे शायद ही कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। शाम तक जो भी गणित सामने आते हैं, जो भी चेहरा सामने आएगा, वो सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है प्रिंस की, जिस तरह से आपने भी कहा कि इस बार चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, केवल कमल के निशान पर लड़ा गया था। यदि सीएम की जिम्मेदारी नहीं भी दी गई तो केंद्रीय नेतृत्व में जरूर कोई अहम भूमिका दी जा सकती है, उनके कद का पूरा सम्मान किया जा सकता है। गब्बर का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। जी गब्बर। जी प्रिंस। कि शिवराज सिंह चौहान जैसे और भी बड़े नेता हैं, एक गणित बिठाया जा रहा है कि इतने सारे बड़े नेताओं को, बड़े नामों को यहाँ मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति के तहत उतार दिया गया। लेकिन उन बड़े नेताओं का होगा क्या, किस तरह से समायोजित किया जाएगा मंत्रिमंडल के साथ तमाम पदों पर। तो ये भी कहा जा रहा है कि 1/2 का फार्मूला यहाँ भी अपनाया जाएगा कि एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री। और उसके साथ शिवराज जी को अगर इनमें से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती उनके कद और पद के हिसाब से, तो उनको केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन में दे सकता है, जिसके कयास भी लगाए जा रहे हैं कि 1 जनवरी को जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा, तो हो सकता है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। और उनकी संगठन में पकड़ भी अच्छी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के वो रह भी चुके हैं और 4 राज्यों के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में वो रह चुके हैं। तो निश्चित कह सकते हैं कि केंद्र में भी उनकी भूमिका इस लेवल की हो सकती है, क्योंकि अब छोटे लेवल पर उनको नहीं बैठाया जा सकता, छोटे लेवल पर उनको नहीं ले जाया जा सकता। तो उनके कद के हिसाब से जरूर केंद्रीय राजनीति में उनको सक्रिय किया जा सकता है। लेकिन अब ये सब कयास है, शाम होते होते तक तमाम तरह की चीजें सामने हो जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा और शिवराज जी उसके बाद क्या जिम्मेदारी निभाएंगे। बिल्कुल। तो शाम होते होते तक तस्वीर और साफ हो जाएगी। गब्बर का रुख कर लेंगे। गब्बर, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे बड़ी संख्या में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब अंदर से नाम सामने आएगा। लेकिन इनसे भी जरूर जाने, क्योंकि चुनाव में इनकी भूमिका को कहीं से नकारा नहीं जा सकता। रीढ़ की हड्डी है संगठन की, जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है और उसी वजह से जो नतीजे हैं सबके सामने हैं। इनसे जरूर जाने गब्बर की सीएम फेस को लेकर इनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं। जी बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल बात सही है कि जो जनता है मध्य प्रदेश की जनता की बहुत ही आकांक्षा है। विशेष तौर से अगर कहा जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विशेष तौर से मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। ये अलग बात है कि उनका जो बात करने का तरीका है, बैठने का तरीका है, या यूं कहें कि राजनीति का जो तरीका, ये तमाम जो चीजें हैं, ये सारी चीजों को लेकर के वहां की जनता मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विशेष तौर से चाहती है। लेकिन जो संगठन है, संगठन बदलाव चाहता है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि नेताजी के साथ में आए हैं, लेकिन उनके लिए अंदर की एंट्री नहीं है। लेकिन वो यहाँ आए हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, किसे वो चाहते हैं। कुछ लोग हैं। भाई साहब, आप किधर से आए हैं? विदिशा से आया हूं। अच्छा, विदिशा से आए, किसके साथ आए? जिला पंचायत से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, आप किसे चाहते हैं? आपके मन में बहुत सारे सवाल हो रहे होंगे, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीएम के चेहरे को आगे नहीं रखा, सिर्फ कमल के फूल को आगे रखा, या यूं कहें कि मोदी के मन में एमपी के मन में मोदी रहे हैं। लेकिन अब जो वो समय आ चुका है, वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप किससे चाहते हैं, कौन होना चाहिए, कौन, किसको आप पसंद करते हैं? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। कुछ पलों के बाद, घंटों के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय, राष्ट्रीय नेतृत्व बिल्कुल काम करेगा। लेकिन अगर मैं पर्सनली आपकी बात करूं कि पर्सनली आप किसे चाहते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? क्योंकि 18 साल से मामा शिवराज मध्य प्रदेश में है, लाडली बहनाओं के भाई हैं, बच्चे हैं उनके, वो मामा है। लेकिन अगर अब बदलने की बात हो रही है तो कौन सा ऐसा चेहरा होना चाहिए? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ही रिटर्न होना चाहिए, या कोई शासन की कल्याणकारी योजना है और हमारे माननीय भारतवर्ष की यशस्वी लोकप्रिय संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, और जो निर्णय होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और आपके मन में कोई नहीं है? नहीं, हमारे मन में है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपके मन, वो तो आपके मन से कुछ नहीं है, वो संगठन ही करेगा। बशर्ते आपके मन में इतना क्यों डर? बहुत अच्छा उचित निर्णय होगा कुछ घंटों बाद। आप जिला पंचायत सदस्य के साथ आए हैं, आप विधायक नहीं हैं, आप इतना क्यों डर रहे हैं? आपके मन में कोई नहीं? जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरे साथी ये भी है। कोई डर है
बीजेपी ने जो एक लेटर जारी किया था कि कोई नहीं बोलेगा, मीडिया से बच के रहे, कहीं ना कहीं जिला पंचायत सदस्य स्वाभाविक है संगठन को लेकर के इनके दिल में, हालांकि इनका चेहरा बता रहा है कि क्या चाहते हैं, लेकिन नाम खुल के नहीं बता रहे। आप तो बता सकते, एक युवा हूँ और मैं शिवराज जी को चाहता हूँ। बिल्कुल शिवराज जी को चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनका कहना है शिवराज जी को चाहते हैं मामा या पाँव पाँव वाले भैया। मामा विदिशा के तो पाँव पाँव वाले भैया हैं। बिल्कुल सब हैं। 5 साल उनके नेतृत्व में जो हमने 5 सीटें जीती हैं और ऐसे ही हम उनके नेतृत्व में आगे चाहेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार को उन्होंने जो 18 साल चलाया है, हम ऐसे ही उन्हें आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें युवाओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए हर दम हर तत्पर रहे हैं। बिल्कुल हर दम हर तत्पर रहे हैं। इनका मानना है कि मध्य प्रदेश में जो सीएम पेश होना चाहिए, फिर से सीएम शिवराज ही होना चाहिए। एक अलग बात है कि ये विदिशा से है, लेकिन इनके चेहरे पर और इनके दिल और दिमाग में जो नाम चल रहा है वो वन मैन का चल रहा है, शिवराज का। आपके दिल में दिमाग में क्या चला, आप किसको चाहते हैं? शिवराज जी शासन की 18 साल से हैं, उनसे यह आशा है कि और बेहतर। बिल्कुल इनका भी कहना है कि शिवराज जी ने अच्छा शासन चलाया और इन्हें उम्मीद है कि वो और भी अच्छा शासन चलाएंगे। आपके मन में कौन है, आपके मन में किसको चाहते हैं आपकी मध्य प्रदेश? हालांकि ये 4 बजे के बाद फ्री साफ हो जाएगा जो सीएम के चेहरे को लेकर के बिलर है, लेकिन आप किसे चाहते इस तरह से आप ये बताइए, आप किसे चाहते हैं? योजनाएं नहीं, मैंने नाम पूछा। मामा काफी देर में बता रहे हैं, लेकिन मामा आपके दिल में कौन चल रहा है? आपके भाई चल रहे हैं या फिर आपके बच्चों के मामा चल रहे हैं या फिर कोई और? मेरा मतलब मैं दिल की बात बताऊंगा। बिल्कुल दिल की भी पूछ रहा हूँ, दिमाग की नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि वो जो बनेगा वो मामा होगा, और यदि मामा बन जाए तो सकता तो कोई यही नहीं है, और जो भी बनेगा वो भी मामा जैसा काम करेगा। बिल्कुल इनका कहना है जो भी बनेगा मामा की तरह काम करेगा, लेकिन मामा जैसा कोई नहीं। ये अलग बात है, अपने अपने दिल की बात है, संगठन का अपना काम है और इनके मन की भावना है वो। आप किधर से आए हैं? यहाँ बीजेपी कार्यालय आए हैं, किसके साथ आए? मैं खुद ही आया हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी पिछला बार भोपाल जिला से जिलाध्यक्ष। अच्छा ये बताइए, हालांकि हो सकता है आप ना बताएं, लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है, किसको बनाया जाना चाहिए? आपका क्या कहता है मन? देखिए, एमपी के मन में तो मोदी है, और हमारा सीट नेतृत्व जो भी तय करता है उसको हम जो भी नाम होगा, लेकिन यदि आपने दिल से पूछा है तो मध्य प्रदेश के दिल में और हमारे दिल में तो मामा ही है। मध्य प्रदेश के दिल में और इनके दिल में मामा है। आप देखिए, अभी तक कोई नहीं बोल रहा था, आप देखिए कि हर व्यक्ति के चेहरे पर कहीं ना कहीं शिकन थी, इंतजार था, और ये भी था कि कौन बनना चाहिए, लेकिन आज वो दिल खोल करके और मन से बोल रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में दोबारा से आना चाहिए, अगर मन की बात की जाए तो मामा शिवराज आना चाहिए। ये अलग बात है कि संगठन किसे तय करता है, लेकिन जैसे आप आए हैं, आप किधर से आए भाई साहब, क्या नाम है, किसके साथ आए हैं? और 4 बजे के बाद सीएम शिवराज के फेस का जो विलर है वो साफ हो जाएगा, लेकिन आपका दिल क्या कहता है, आपकी धड़कनें क्या कहती है, किसको फिर से मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाना चाहिए? आई लव यू मामा। आई लव यू टू बोलते हैं मामा, काश मामा सुन लेते तो वो आई लव यू टू ही बोलते। उन्होंने टू भी बोला। हम कार्यालय में मामा का जो चेहरा उत्साह देखकर लग रहा है कि मामा जी को उनकी जो योजना है लाडली बहना योजना, उनकी योजना का प्रतिफल है। आज शिवराज जी की प्रचंड जीत हुई है और इतनी सीटें आई। आप कुछ नहीं चाहते हैं कि शिवराज जी हमारे 5वीं बार मुख्यमंत्री? बिल्कुल इनका कहना है कि शिवराज जी की काफी योजना है, लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, सीखो कमाओ योजना है, तमाम योजना है। युवाओं के लिए भी उन्होंने बहुत बेहतर किया है, लेकिन जो संगठन तय करेगा वो एक अलग मैटर है। ये इनकी पर्सनल भावना है, और पर्सनल किसी को कोई भी, चाहे संगठन हो या कोई भी व्यक्ति, रोक नहीं सकता है। ये अलग बात है कि वो अपने मन से, अपने दिल से आवाज को बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन आज वो निकाल रहे हैं। आप भी आए हुए हैं, आप किसे चाहते हैं? दिल की अगर बात की जाए, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप किसे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अगर बनना चाहिए, आपसे पूछा जाए तो आप किसका नाम देंगे? एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। जो मोदी जी जिसको बनाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, संगठन की बैठक चल रही है, 4 बजे बाद क्लियर हो जाएगा। वो मुझे भी पता है, जनता को भी पता है मोदी किसके मन में है। ये अलग बात है
आपके मन में कौन है? मोदी जी है, शिवराज जी है? क्या मोदी जी को बनाया जाना चाहिए? शिवराज सिंह जी को। तो वही मैं पूछ रहा था, आप इतना क्यों डर रहे थे नाम बताने में? संगठन से डर है कहीं? जी कुछ डर नहीं। बिल्कुल। हालांकि ये अलग बात है कि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी शंका है, क्योंकि संगठन है वो जबरदस्त है, उसकी कार्रवाई भी जबरदस्त होती है। ये दूसरे दल नहीं है कि कोई गलती कर दे और उसे भूल जाए, लेकिन बीजेपी है जो संगठन है वो जबरदस्त कार्रवाई करता है। और इस कार्रवाई से कहा जाए कि अनुशासन बना रहता है। और जो बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता से, जमीनी कार्यकर्ता से देखा जाए, बड़े स्तर के जो नेता है वो भी संगठन की बात मानते हैं। संगठन जो आदेश देता है उस आदेश को कहा जाए विशेष तौर से माना जाता है, और उसकी जो लाइन होती है उसे क्रॉस नहीं किया जाता है। यह संगठन में विशेष तौर से समझाया जाता है। कोई नहीं कर रहा है, लेकिन दिल की बात आ रही है। जब दिल की बात आती है तो लोग बोल ही देते हैं। आप भी दादाजी, आप काफी समय से राजनीति मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, आप आए हुए हैं आज। अगर आपकी बात की जाए 20 साल से, यानी 18 साल कहा जाए, है तो 20 साल, लेकिन 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार रही है, तो 18 मान लेते हैं। 18 सालों से, वैसे देख 20 साल से रही है, लेकिन 18 सालों का खाका उठा जाए, मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ही रहे हैं। अगर उनके कार्यकाल की बात की जाए या आज की बात की जाए कि मामा को फिर से आना चाहिए या किसी और को बनाना चाहिए, आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल ही है। 18 साल का जो कार्यकाल देखा है, मध्य प्रदेश कहाँ था, गड्ढा में गड्ढा जो विकास हुआ है। और मेरी भावना ये नहीं, मध्य प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत से बहना लालियों ने जो जनमत मामा शिवराज सिंह चौहान को दिया है, उनके पास एक ही चीज है कि एक ही नारा, एक ही नाम, फिर शिवराज, फिर शिवराज। बिल्कुल, एक ही नारा, एक ही नाम, फिर शिवराज, फिर शिवराज। देखिए तालियां बज उठी। ये अलग बात है कि लोग बोलने में कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर सिकन है, लेकिन अगर दिल की बात की जाए तो उनके दिल पर वो जब हाथ रखते हैं तो आवाज एक ही निकलती है। अभी करीबन मैंने 1 दर्जन लोगों से पूछ लिया है, 1 दर्जन व्यक्ति में से एक व्यक्ति ने ये नहीं बोला है मामा शिवराज के अलावा कोई और हो। ये अलग बात है, बोल नहीं रहे हैं, गाइडलाइन है, जो लाइन खींची गई है, जो संगठन की लाइन है उस पर। लेकिन दिल की बात है तो फिर आदमी सब भूल जाता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और विशेष तौर से मध्य प्रदेश के दिल में कौन बसता है सब जानते हैं। चलिए इनसे भी पूछते हैं, भाई साहब मध्य प्रदेश के दिल में कौन बसा है? 18 साल से सब जानते हैं, आपके दिल में कौन बस रहा है? आज आप वो घड़ी है, आपकी भी परीक्षा है, आपके दिल की परीक्षा है ना, बताइए। सबसे पहले क्या है, सर्वोपरि है पार्टी में हम एक कार्यकर्ता है संगठन के, और संगठन की जो गाइडलाइन। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, संगठन आपके दिल पर नहीं चलता है, आपके दिल में कौन है मैं तो ये पूछ रहा हूँ। नहीं बताना ये अलग बात है। नहीं, लाइन नहीं बताइए, बहुत सारे लोग हैं, आप सिर्फ नाम बताइए। शिवराज सिंह ने विकास को अटूट किया है। यदि पार्टी लाना चेहरा बदलना चाहती है तो दूसरे नंबर पे आई प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल, सिर्फ एक व्यक्ति मिले हैं, उन्होंने कहा है प्रहलाद पटेल। सबको साथ, सबको लेके चलने वाले हैं। और दूसरा तो हम देख नहीं चाहते, दूसरे नंबर पे प्रहलाद पटेल जी बनना चाहिए पहले नंबर। और अगर पहले नंबर की बात करी जाए अब शिवराज सिंह तो कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपकी जनता कह रही है कि शिवराज जी। शिवराज यदि संगठन कह रहा है कि परिवर्तन होना है, तो छत्तीसगढ़ में कर दिया, राजस्थान में कर रहा है, तो एमपी फिर प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल आखिर क्या है? प्रहलाद पटेल जी में ऐसी क्या खासियत है? 3600 किलोमीटर की परिक्रमा और जनसंघ से लेके आज दिनांक तक सारी संपत्ति को दान करके नर्मदा मैया के अनंत भाग, उसके आदमी नहीं, सन्यासी लोग है, बहुत बड़े चेहरा है। यानी कि सबका साथ, सबका विकास। आप किधर से तो सीबरी से हूँ एमपी। आपका चेहरा बता रहा है टीवी 24 पर, जगह का नाम गलत बता रहे हैं। विधानसभा से देवेंद्र ने बताया 43,000 से फूटा पटाया हमने, तो उसका केपीसी का तो 6 बार के करते हमी ब्रह्मा हमी विष्णु सब खत्म करके फेंक दिया हमने। हमने पटाया, सेक्टर प्रभारी था जैन साहब का, कोड मंडल से। हाँ कह रहा हूँ ना। तो प्रहलाद पटेल को ही चाहते हैं? प्रहलाद पटेल जो चेहरा पहले नंबर पर सीएम शिवराज, जो वर्तमान में अभी कुछ घंटों बाद, ये अलग बात है कि नाम तय होगा, लेकिन अभी सीएम शिवराज है। और दूसरे नंबर पर अगर इनसे कहा जा रहा है कि नहीं भाई आपको संगठन ने तय किया है कि अब नाम चेंज होगा, तो इनके दिल की जो बात है, सेक्टर प्रभारी रहे हैं शिवपुरी में, चुनाव में काफी काम किया है, और इनका कहना है प्रहलाद पटेल, इसके अलावा कोई नहीं। ये अलग बात है, इनकी बात है, किसी और से भी पूछे, बहुत सारे लोग हैं। सर आप किसे चाहते हैं अगर सीएम देश की बात की जाए तो? शिवराज सिंह चौहान। आखिर क्या कारण है? पूरा विकास उन्हीं का चल रहा है। राजनीति हो, फ्री में राशन हो, आवास हो, और
बिल्कुल, इनका कहना है कि जितनी भी योजना है सीएम शिवराज जी की है। अब कुछ एक युवा पीछे खड़े हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। आप बहुत काफी पीछे हैं, आपकी हाइट भी अच्छी है, लेकिन अपनी इस हाइट को क्यों छिपा रहे हैं? आप युवा हैं, देश का जो भविष्य होता है वो युवा होता है। आपका दिल क्या कहता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्या कहता है? भाई साहब, ये ऐसा है कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, लेकिन जो दिल में है वो शिवराज जी है। संगठन ने चलाया था नाम एमपी के मन में मोदी, लेकिन आपके दिल में तो शिवराज जी। बिल्कुल, इनका कहना है कि दिल में तो शिवराज है, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। ये संगठन ने नारा चलाया था, लेकिन इनके दिल की जो आवाज निकल रही है, कहते हैं आखिरी वक्त पर इंसान हमेशा सच बोलता है, दिल की आवाज सुनता है, दिल से उसकी आवाज निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल गब्बर, हम देख पा रहे हैं कि एक लंबे समय तक सीएम शिवराज ने इस पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया है, तो स्वाभाविक रूप से अभी भी वो जनता की पसंद बने हुए हैं। प्रिंस का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। प्रिंस, कोई अपडेट आपके पास बैठक को लेकर अभी? जी बिल्कुल, अभी तो बैठक जारी है। मतलब बैठक तो नहीं कहेंगे, लोगों का मिलना जुलना अंदर विधायकों का चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। बैठक तो 3 के बाद ही शुरू होगी और 4-5 बजे तक लगभग चलेगी। 1 से 2 घंटे रायशुमारी होगी, बातचीत। अभी आपसी चर्चाओं का ही दौर चल रहा है, आपसी मेल मिलाप का दौर चल रहा है और निश्चित ही सभी मिल रहे हैं तो एक मन जानने को मिलता है। जब बात होती है, बैठते हैं, खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही सभी का मन पर्यवेक्षकों के साथ है, तो सभी का मन ऐसे भी जानने को मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो स्पेशली मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ही बात करें, तो एक बातचीत में भी बहुत कुछ उनके लिए निर्णायक साबित होगा कि जो उन विधायकों से मिल रहे हैं, पर्यवेक्षक बातचीत कर रहे हैं, भोजन चल रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें उनके मन की निकल कर आएगी कि माहौल किस तरफ जा रहा है, क्या इनके मन में चल रहा है। तो आपसी बातचीत का दौर चल रहा है और भोजन भी चल रहा है और तमाम तरह की चीजें वहां चल रही है। लेकिन बैठक होगी 3 से 4 बजे के आसपास, उसके बाद ही तमाम चीजें सामने आएगी कि किस तरह से मुख्यमंत्री का नाम जो है सब लोग मिलकर तय करेंगे। तमाम विधायक एक मत होंगे और पर्यवेक्षक जो एक मत होकर नाम सामने आएगा उस पर अपनी बात रखेंगे और आला कमान को अवगत कराएंगे और फिर अनाउंस हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तब तक हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल, तो थोड़ा समय और इंतजार का। संगठन की भी बैठक लगातार हुई थी और अब देख रहे हैं कि पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों की भी बैठक हो रही है। बहरहाल, आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे भी हम इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बैठक जारी है, पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों की 1-to-1 चर्चा होनी और उसके बाद ये शाम तक साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला नेतृत्वकर्ता कौन होगा। आज इसी खबर पर टीवी 24 पर आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।